वरिष्ठता उनकी देखी, काम उनका देखा और उसके बाद नाम फाइनल हो गया। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि कहीं ना कहीं आरपीएससी का जो पद है वो किसी जिम्मेदार अधिकारी को देना है, क्योंकि पिछले दिनों में या पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो आरपीएससी की तमाम भर्तियों के पेपर आउट हुए, नकली अभ्यर्थी, डमी, ये सब कारण रहे कि आरपीएससी की छवि पूरी राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में खराब हुई। उस छवि को सुधारने के लिए कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी था कि जो कि पूरी मजबूती के साथ आरपीएससी जैसी बड़ी संस्था को संभाल सके, क्योंकि पिछले कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हुए जिस वजह से आरपीएससी की छवि खराब हुई। पिछले 10 महीने से आरपीएससी का पद खाली चल रहा था, चेयरमैन का पद खाली चल रहा था, और आरपीएससी के दो सदस्य जो है गिरफ्तार हो चुके थे। संजय श्रोत्रिय जो अध्यक्ष थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में पद खाली चल रहा था, और अम्बुराई का और कटारा 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे। ऐसे में आरपीएससी के तमाम पद खाली तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ आरपीएससी की छवि भी खराब हो चुकी थी। ऐसे में प्रदेश के युवाओं में आरपीएससी का विश्वास फिर से जमाने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी था जो कि आरपीएससी की छवि को सुधार सके। और ऐसे में उस फ्रेम में सरकार को यूआर साहू फिट होते हुए पूरी तरह सही नजर आ रहे थे, जिसके चलते यूआर साहू को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब यूआर साहू के ऊपर ये उनके कंधों पर ये कहा जा सकता कि प्रदेश के मुखिया के रूप में जो जिम्मेदारी थी उससे बड़ी जिम्मेदारी आरपीएससी चेयरमैन की आ गई। हालांकि देखा जाए तो आरपीएससी चेयरमैन से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के पुलिस मुखिया की है, लेकिन आरपीएससी की छवि खराब होने के चलते ये बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अब यूआर साहू को आरपीएससी की भर्ती प्रतियोगिताएं कंटेंट करवाना और उनको शांतिपूर्वक सुरक्षित रूप से कंटेंट करवाने के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से कंटेंट करवाने के साथ साथ आरपीएससी की छवि को सुधारना बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में यूआर साहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस तरह आरपीएससी की छवि को वापस उस स्टेज पे लाया जाए जो पहले थी। उन युवाओं में, प्रदेश के उन लाखों करोड़ों युवाओं में कैसे उस छवि को सुधारा जाए, कैसे युवाओं को भरोसा हो, क्योंकि आज के युवाओं के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आरपीएससी की भर्ती की तमाम जो परीक्षाएं होती है उनकी कहीं ना कहीं पेपर आउट या पेपर बिकने जैसी स्थितियां होती है, भर्तियों में गड़बड़ियां होती है। और ये हम पहले भी दिखा चुके प्रदेश के युवाओं को पीटीआई जैसी तमाम भर्तियों में जो गड़बड़ियां होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल है। बात करते हैं बाबूलाल जी, यूआर साहू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, 2 बड़ी चुनौतियां रहेगी। पहले तो ये कि छवि को सुधारना, दूसरा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं कंटेंट करवाना। कैसे देखते हैं? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा इशू बना लिया था कांग्रेस पार्टी ने। कल ही अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है, उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि आरपीएससी में स्थायी चेयरमैन नहीं है, कार्यवाह के भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में जो भर्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाएगी, युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। तो सरकार को आरपीएससी में स्थायी जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। तो सरकार ने आज यानी कि बड़ा फैसला किया। यूआर साहू जो कि डीजीपी थे, भी थोड़ा वक्त भी उनका बचा हुआ था, तो उनको आरपीएससी भेज दिया है। अब निगाह इस बात पर है कि नया डीजीपी कौन होगा, तो उसको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही है, लेकिन एक सम्मानजनक विदाई दी गई है यूआर साहू को। बहुत लंबा उनका करियर रहा, और जब ये सरकार आई थी तब वो डीजी होमगार्ड हुआ करते थे। उनको भी पता नहीं था कि सरकार मुझे डीजीपी बना देगी, तो उनको डीजीपी बनाया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, नॉन कंट्रोवर्शियल रहे, कभी भी विवादों में नहीं रहे, लो प्रोफाइल रहे, और हमेशा अपने पुलिस के तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चलने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने मितव्ययिता को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, सादगी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी, और लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, तो उसका जवाब शायद वो ठीक से नहीं दे पा रहे थे। सरकार को एक ऐसे यानी कि डीजीपी की तलाश थी जो कि डिलीवर कर सके मैसेज, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसा डीजीपी चाहते हैं जो जिसकी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी पहुंच भी हो, और जिसकी वर्किंग को लेकर के पूरे महकमे में, पूरी नफरी में एक संदेश जाए कि उनका डीजीपी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एक मैसेज देने की कोशिश अब हुई है। अब बनेगा कौन नया डीजीपी, इस पर तमाम निगाहें हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो फ्रंट रनर हैं इसमें। राजीव शर्मा सबसे सीनियर मोस्ट हैं, इसके अलावा संजय अग्रवाल भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, 3-4 जो बड़े नाम, आप आनंद श्रीवास्तव भी हैं। तो इनमें से कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है सम्मानजनक विदाई दी गई है एक तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को आरपीएससी भेज करके,
और अब देखना ही है कि वो अपनी भूमिका किस तरह से निभा पाते हैं। प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं, आरपीएससी को भंग करने जैसी बातें हो रही हैं कि इसको भंग किया जाए, डिमांड हो रही है। कई बड़े नेता जो है इसके लिए अपनी सरकार में सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया था आरपीएससी को। जी बिल्कुल, सचिन पायलट ने तो बाकायदा अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा की थी और कहा था कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन ये संवैधानिक संस्था है, आसानी से सब कुछ हो नहीं सकता, तो इसके लिए बहुत चीज़ों का बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो नेता जो आरपीएससी के पुनर्गठन की बातें कर रहे थे, भंग करने की मांग कर रहे थे, बीजेपी के ही वो नेता जो सत्ता में आने से पहले इस तरह की बातें कर रहे थे, तो अब शायद जब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है तो ये चीज़ें जो हैं, जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, वो उन पर रोक लगेगी। और साथ ही जो युवा हैं उनमें एक भरोसा पैदा करने की कोशिश भी है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को आरपीएससी का जिम्मा दिया गया है, तो आने वाली जो भर्तियां होगी वो पारदर्शिता से होगी, उसमें किसी भी तरह से युवाओं के सपनों पर कुठाराघात नहीं होगा। लगता है बाबूलाल जी कि यूआर साहू उन युवाओं के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे, या वो राजनेता चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के जो कि आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे थे लंबे समय से, उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे? कोशिश तो यही होगी, क्योंकि सरकारी मैसेज देने की कोशिश करती है। वो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और यहाँ से नहीं, उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ का कोई शख्स होता तो उसको लेकर के आप सवाल खड़े कर सकते थे। लेकिन अब उनको वक्त पर इंटरव्यू करवाना है, वक्त पर भर्ती का कैलेंडर निकलवाना है, समय पर सारी चीज़ें होनी है। जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात भी सुननी है कि आखिर युवाओं में नाराज़गी आरपीएससी को लेकर किस किस मुद्दे को लेकर है, तो वो चीज़ें उनको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी। लेकिन उनमें यानी कि डिलीवर करने की क्षमता है और माना ये जाता है कि वो एक अच्छे आरपीएससी के अध्यक्ष साबित होंगे। अच्छा बाबूलाल, आप तो अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो किस फ्रेम में फिट हो रहे हैं यूआर साहू? किन लोगों ने इनकी लॉबिंग की? क्योंकि आरपीएससी चेयरमैन का पद अपने आप में बड़ा है, कई और भी अधिकारी इस लिस्ट में थे, लॉबिंग कर रहे थे। देखिए, सरकार अपने चहेते किसी आईपीएस को डीजी बनाना चाहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वो चहेता कौन ऑफिसर है, क्योंकि इसमें वरिष्ठता को भी आपको दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन जो वरिष्ठता में निचले क्रम में है वो भी आपकी चॉइस है। तो ऐसे में दिल्ली की ओर से कोई संकेत आया होगा, तब कहीं जाकर सिटिंग जो डीजीपी है उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। और ऐसे में अब लग यही रहा है कि जो यानी कि खूबियां रही हैं आप यानी कि साहू साहब की, तो वो उसको डिलीवर ज़रूर कर सकते हैं। उनमें यह है कि वो कभी भी किसी के साथ में जुड़ाव ज़्यादा नहीं रखते हैं, सादगी से रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ में एसोसिएशन उनका नहीं है। पिछली सरकार में उनका ज़्यादा कोई लगाव था नहीं, क्योंकि हाशिए पर थे एक तरह से, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी वो डीजी होमगार्ड बन करके बैठे हुए थे। तो नई सरकार ने आते ही उनको मौका दिया, उनको डीजीपी बनाया, तो वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे कि वो इस स्टेट के नहीं, इसके बावजूद बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, इस सरकार ने उनको सम्मान दिया। कांग्रेस के राज में वो हाशिए पर रहे आखिरी दिनों में, लेकिन वो काम करते रहे, कभी उनमें पद की कहीं लालसा कभी नज़र नहीं आती थी। वो एक ऐसे ऑफिसर थे जो निर्मोही स्वभाव के थे, जो अपना काम करने में यकीन रखते थे, चाहे उनको यही वजह रही कि पहले पुलिस के मुखिया और आज आरपीएससी के मुखिया। बिल्कुल यही वजह रही, क्योंकि उन्होंने अपनी कभी ख्वाहिशें जाहिर नहीं की होगी। हालांकि सरकार ने उन तक मैसेज पहुंचाया होगा पहले कि हम आपको एडजस्ट कर रहे हैं, आपकी विदाई सम्मानजनक होगी और आप वो कुछ बेहतर कर सकते हैं जिसकी हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए उनको अजमेर भेजा गया है। और आरपीएससी से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने सबसे बड़ा इशू जो बनाया था बीजेपी ने चुनाव से पहले, पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा चुनाव में उभर करके आया था। युवाओं की नाराज़गी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी थी, और माना यही जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार में जो गलतियां हुई थी और युवा जो नाराज़ थे, उसी की वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी। इसलिए अब जो है उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा भार होगा। युवा उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं उनसे हैं कि सब कुछ वो बेहतर करेंगे, आरपीएससी में जो जो खामियां नज़र आ रही है सरकार को उसको दूर करेंगे और सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश उनकी ओर से होगी। अब यूआर साहू चेयरमैन बन चुके हैं, जो आरपीएससी के बाकी सदस्य होंगे, पहले कई सदस्य गिरफ्तार हो चुके, कहीं ना कहीं उन सदस्यों की वजह से भी आरपीएससी की छवि खराब हुई। अब सरकार को भी उन लोगों को आरपीएससी का सदस्य बनाना होगा जो यूआर साहू के फ्रेम में फिट होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार जो है बहुत ही सोच समझ करके आरपीएससी में नियुक्ति करती है, उसमें काबिलियत भी देखी जाती है, जाति समीकरण भी देखे जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत होते हैं इन चीज़ों के। तो जो बड़ी जातियाँ होती हैं उनको साधने की कोशिश भी होती है। आज कुछ राजनेता आपको नज़र आ रहे होंगे पहले आरपीएससी में रहे हुए हैं, तो सरकार मैसेज ये देने की कोशिश कर रही है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जो विवादों में कभी ना रहा हो। तो ऐसे शख्स को ही जो है, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को सरकारें आरपीएससी भेजती हैं। अभी कुछ पद वहाँ पर खाली भी हैं जिनको भरा जाना आने वाले दिनों में लगता है कि बहुत ज़रूरी है।
जब साहू साहब जाएंगे तो पसंद नहीं पूछी जाएगी, वो अपना काम करेंगे क्योंकि वो अमंग द फर्स्ट है। आरपीएससी के चेयरमैन बन जाने के बाद में उनकी जिम्मेदारी यही है कि वो किस तरह से एक बेहतर यानी कि एग्ज़ाम का सिस्टम वहाँ पर खड़ा करें, पेपर लीक का कहीं भी कोई इशू क्रिएट ना हो, युवाओं में भरोसा पैदा किया जाए कि वक्त पर इंटरव्यू होंगे, वक्त पर एग्ज़ाम्स होंगे। तो एक निराशा का भाव राजस्थान के युवाओं में पैदा हो गया था, उसको दूर करने की कोशिश की गई है और विपक्ष को कोई मुद्दा हाथ ना लग जाए इसको लेकर के एक जवाब देने की कोशिश की गई सरकार की ओर से कि वो सही समय पर सही फैसला उसने लिया। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए यूआर साहू को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि यूआर साहू डीजीपी के रूप में पुलिस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब प्रदेश के करोड़ों युवाओं को साधने की जिम्मेदारी यूआर साहू के कंधे पर आ गई है। वो युवा जो कि सरकार को आगामी 3 वर्ष बाद फेस करेंगे या सरकार उन युवाओं को फेस करेगी, ऐसे में उन युवाओं का भरोसा जीतना, उन युवाओं का आत्मविश्वास जीतना यूआर साहू के कंधे पर आ गया है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरपीएससी की वजह से उन युवाओं का विश्वास पिछली कांग्रेस सरकार से उठा था। वो तमाम युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में थे, कतार में थे, जब पेपर आउट हुए, एक नहीं आधे दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, भर्तियां गड़बड़ाई और करोड़ों युवाओं का भविष्य डूबता हुआ नजर आया, तो उन युवाओं का भरोसा न सिर्फ आरपीएससी से डगमगाया बल्कि पूरी सरकार से डगमगाया। ऐसे में अब सरकार ने उन युवाओं का भरोसा जीतने की जिम्मेदारी दी है यूआर साहू को। देखने वाली बात रहेगी कि यूआर साहू जिस तरह पुलिसिंग में सरकार का और पूरी पुलिसिंग का प्रदेश के लोगों का भरोसा जीत रहे थे, क्या वो इन युवाओं का भरोसा जीत पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि युवाओं के भरोसे के साथ साथ आरपीएससी की छवि को वापस से सुधारा जाए। जिस आरपीएससी की छवि अपने आप में एक बहुत अलग प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली और युवाओं को रोजगार देने वाली संस्था के रूप में थी, उसकी छवि पूरी तरह पिछले कार्यकाल में खराब हुई और न सिर्फ आरपीएससी की बल्कि पूरी सरकार की छवि पर दाग लगा आरपीएससी की वजह से। उसको सुधारने की भी बड़ी जिम्मेदारी अब यूआर साहू के कंधे पर आ गई है और उम्मीद है कि सरकार अब जल्द ही आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के बाद बाकी सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी और स्पीड मोड पे आरपीएससी को लाएगी, जिससे छवि सुधरे, युवाओं को भरोसा जीते और युवाओं को नौकरियों में मौका मिले। क्योंकि सरकार ने 5 लाख नियुक्तियां देने का वादा किया है बजट में अपने, तो ऐसे में वो नियुक्तियां आरपीएससी के माध्यम से, कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। और जिस तरह कर्मचारी चयन बोर्ड में मेजर जनरल आलोक राज ने मोर्चा संभाल रखा है, एक एक भर्ती में वो हर बार सुरक्षा के मापदंडों को लेकर नए इनिशिएटिव करते रहते हैं, उसी तरह अब आरपीएससी में भी जो यूआर साहू है उन्हें कहीं ना कहीं नए एंगल तलाशने होंगे और नए इनिशिएटिव करने होंगे, जिससे कि सुरक्षा को लेकर उन भर्तियों पर लगाम लग सके। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन आप जरा ये भी बताइएगा कि कब तक कार्यभार वो संभाल लेंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता ही लगा हुआ है और साथ ही साथ इस नियुक्ति के आदेश के साथ ही कई मैसेज भी इसमें छिपे हुए हैं। पहला ये कि आप बाबूलाल भी बता रहे थे कि विपक्ष ने इस बात को लेकर घेरा भी कि कार्यकारी से काम चलाया जा रहा है, लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष दे दिया गया है आरपीएससी को। दूसरा, ये प्रदर्शन भी तमाम देखने को मिल रहे थे, उसका भी जवाब इसके जरिए दे दिया गया है। तीसरा ये कि जिन युवाओं में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हो गई है कि भाई हमारे भविष्य का क्या होगा, तो यूआर साहू को ये आरपीएससी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के साथ साथ युवाओं को भी ये मैसेज दे दिया गया है कि आप चिंता मत करिए, आपका भविष्य सही तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है और वो होगा। हाँ बिल्कुल, यूआर साहू एक निर्विवाद चेहरा जो कि आरपीएससी में बैठाया गया है। दूसरा ये कि निर्विवाद के साथ साथ यूआर साहू बेहतरीन पुलिसिंग कर चुके हैं, पुलिसिंग लंबे समय से पुलिसिंग कर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन पुलिसिंग, आरपीएससी में जो घोटाले हुए उनमें भी कहीं ना कहीं उन्हें पकड़ने में या उन्हें रोकने में पुलिस का बड़ा सपोर्ट रहा है। तो उन सब के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना सरकार की प्रायोरिटी थी जो कि उन सबको बहुत आसानी से रोक सके, उन पे रोक लगा सके, उन पे लगाम लगा सके, और इसीलिए यूआर साहू को ये जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा, विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और उस टारगेट में उन्होंने आरपीएससी को भी शामिल किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट ये लिखा है कि पिछले 10 माह से आरपीएससी चेयरमैन का पद खाली है। ऐसे में भर्तियां जो भी होनी है प्रदेश की वो बाधित हो रही है। प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है और सरकार आरपीएससी की ओर ध्यान नहीं दे रही। ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद सरकार हरकत में आई और उन्होंने तुरंत यूआर साहू को